हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी आपके परिवार टिकी भैया पे स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े संज्ञा के बारे में जानकारी लिए या संज्ञा से बनने वाले प्रश्न के बारे में पढ़े और आज उसी के आगे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो आज हेडिंग डालेंगे। पहले मुख्य हेडिंग रहेगी सर्वनाम। सर्वनाम, सर्व का सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका, सर्व का अर्थ है सबका, जबकि नाम का अर्थ है नाम। सर्व माने सबका और नाम माने नाम। तो सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम की कुल संख्या 11 होती है। सर्वनाम की कुल संख्या 11 होती हैं और सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, जैसे वाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा संबंधवाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम में मैं और तू का प्रयोग होता है। निजवाचक सर्वनाम में आप स्वयं के लिए निजवाचक सर्वनाम यानी आपका प्रयोग किया जाएगा। आगे देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक के लिए यह वह, यदि समीप रहेगा तो यह लगाएंगे और दूर रखा या दूर रखी वस्तु को या दूर हुए व्यक्ति को या किसी के साथ यानी दूरी का लगाव है तो वहां पे वह शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई कुछ, कोई शब्द लगता है सजीव के लिए जबकि कुछ लगता है निर्जीव के लिए। अगला प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में सबसे आसान है। सबसे पहले तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा और इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या और कौन लगाकर प्रश्न करने से प्रश्नवाचक सर्वनाम की संबंधवाचक सर्वनाम जो या सो, जो सो दो होते हैं। गिनिए क्या है, 11 सर्वनाम है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल 11 संख्याएं होती हैं सर्वनाम की। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे सर्वनाम के बारे में लिखाते हैं। चलिए लिखिए, पॉइंट बना के लिखिए। सर्वनाम शब्द का निर्माण सर्व प्लस नाम से हुआ है। सर्व प्लस नाम के आपसी योग से हुआ है, जिसमें सर्व का अर्थ होता है सबका, जबकि नाम का अर्थ नाम होता है। जबकि नाम का अर्थ नाम होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ सबका नाम होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ सबका नाम होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए किया जाता है तथा ही साथ सर्वनाम को संज्ञा का प्रतिनिधित्व चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 होती है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 होती हैं, जबकि सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। सर्वनाम के भेद
6 होते हैं। उसी के आगे पहली हेडिंग डालेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पहली हेडिंग डालिए पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पहला सर्वनाम नोट चुके होंगे, उसमें डैश करके लिखिए जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता एवं अन्य व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर किया जाता है, अन्य व्यक्ति, वस्तु या स्थान पर किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम डैश करके लिखिए जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता एवं अन्य व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। मुख्यतः 3 भेद होते हैं। हेडिंग डालिए पहला भेद में लिखेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम डैश करके लिखिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता अपने नाम के बदले करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, हमें, मुझे, मुझमें, मुझको, मुझ पर, मुझसे इत्यादि इत्यादि। दूसरा लिखेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम डैश करके लिखिए जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता अपने नाम के बदले करता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हें, तुम लोग, तुम सब, तुझमें, तुझको इत्यादि शब्द आते हैं। तीसरा लिखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम डैश करके लिखिए इन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के बदले प्रयोग करता है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, उसने, इसने, इन्हें, उन्होंने, उनको इत्यादि शब्द आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में कैसे सर्वनाम या संज्ञा के स्थान पर कैसे सर्वनाम प्रयोग होगा या उसके उदाहरण जो दिए गए हैं। पहला है उदाहरण मैं अभी सर्वनाम पढ़ा रहा हूं। मैं अभी सर्वनाम पढ़ा रहा हूं। तो इसमें सर्वनाम कहां लगा है? पुरुष यानी पुरुषवाचक मैं पढ़ा रहा हूं। देखिए यहां पे रहा हूं पुरुषवाचक कब? हमने सारी बातों की जानकारी दी। दूसरा लिखेंगे हमने सारी बातों की जानकारी दी। तीसरा एग्जाम्पल तुम सर्वनाम लिख रहे हो। तुम सर्वनाम लिख रहे हो। अब उसी के आगे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम
शब्द का शाब्दिक अर्थ अपना, स्वयं, खुद या वैयक्तिक या वैयक्तिक वैयक्तिक या वैयक्तिक होता है या वैयक्तिक होता है। अगला लिखिए उसी में, जो सर्वनाम शब्द खुद के लिए प्रयोग होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम खुद के लिए प्रयोग होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, यह काम स्वतः हो जाएगा, यह काम स्वतः हो जाएगा। हेडिंग डालेंगे। तीसरा सर्वनाम होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। डैश करके लिखिए, जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, निश्चयवाचक सर्वनाम का दूसरा नाम संकेतवाचक सर्वनाम होता है, संकेतवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण देखेंगे, यह पुस्तक किस विद्यार्थी की है, यह पुस्तक किस विद्यार्थी की है। देखिए संकेत हो रहा ना कि ये पुस्तक जो रखी हुई है, कहीं रखी हुई है, उस पर एक संकेत दिया जाता है या निश्चितता जताई जाती है कि ये पुस्तक किसकी है। वो विलायती चूहा है, वो लिख लियो। तो अगली हेडिंग डालेंगे, चौथा नंबर या चौथा सर्वनाम होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डैश करके लिखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में डैश करके लिखिए, जिस सर्वनाम शब्द या पद के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति की अनिश्चितता का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, कोई दरवाजे पर खड़ा है। अब दरवाजे पे तो कोई खड़ा हो सकता है, निश्चित तो हो नहीं रहा कि दरवाजे पे कौन खड़ा हो सकता है, तो कोई दरवाजे पे खड़ा है। दूसरा लिखिए, कमरे में कोई हंस रहा है। तीसरा उदाहरण देखेंगे, कुछ लोगों को हमारी बात समझ में नहीं आती है। जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं तो वहां पे कुछ लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती, लेकिन पता नहीं है वो कौन व्यक्ति है जिसको समझ में नहीं आती है। लिख लिए हो तो पांचवा सर्वनाम लिखेंगे। हेडिंग डालिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम डैश करके लिखिए, जिस सर्वनाम शब्द द्वारा प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, वहां पर क्या पड़ा है। दूसरा, देखो कौन आया। देखिए लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा रहेगा, देखो कौन आया। तीसरा लिखेंगे, दीवार के ऊपर कौन बैठा, दीवार के ऊपर कौन बैठा है। लिख लिए होंगे तो सर्वनाम का लास्ट हेडिंग या छठवां सर्वनाम लिखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम शब्द या पद के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति के बीच संबंध, व्यक्ति या वस्तु के बीच संबंध प्रकट किया जाता है तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
जो सोता है सो खोता है। देखिए संबंध है ना, जो सो रहा है वो खो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। या अगला देखें, या एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए तीसरा, जैसी करनी वैसी भरनी। लिख लिए हो तो एक नोट डाल के लिखिए, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत समस्त लोकोक्तियां, समस्त लोकोक्तियां या कहावत का प्रयोग किया जाता है। समस्त कहावत, लोकोक्तियां या कहावत का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।